Assalamu alaikum. I am your social studies teacher, Miss Gulshan from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be safe by the grace of Allah. Class, now today we shall start revision of Unit 2, My House. So class, a house is a building for living in. हमें रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए और जिस जगह हम रहते हैं उसको हम अपना हाउस या घर कहते हैं। अब ये तो आप सबको पता है ना कि घर किसे कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है और मतलब हम अपने पेरेंट्स के साथ जहाँ पर रहते हैं उस जगह को हम हाउस कहते हैं। This is my house. It is a three-story building. The address is house number 8, street number 5, Kent, Karachi. So ये बता रही है कि ये मेरा घर है। इसकी ये आपको नज़र आ रही है 3 बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग हाउस है ये। और इन्होंने अपना घर का एड्रेस बताया है कि हाउस नंबर 8 है, स्ट्रीट नंबर 5 है और कैंट कराची है। सो क्या स्टूडेंट्स आपको अपने अपने घर का एड्रेस पता है? आपके सबका अपने अपने घर का एड्रेस चेंज होगा, राइट? तो इसलिए सबसे पहले अपने घर का एड्रेस सबको पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अब एक हाउस जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हर पार्ट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी कि डिफरेंट कामों के लिए। क्या अब आप किचन में सो सकते हो? नो। आप अपने बेडरूम में कुकिंग कर सकते हैं? नो। अब आपका जो पार्ट है ना, हर पार्ट अलग अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक स्पेसिफिक पर्पस होता है उसका। जैसे किचन है तो किचन में ही हम खाना बना सकते हैं, बेडरूम है तो हम बेडरूम में ही सोएंगे, ऐसा ही है ना। इस तरह सबसे पहला है बेडरूम, द रूम वेयर वी स्लीप, यानी कि जहाँ हम सोते हैं। लाउंज, तो लाउंज उस जगह को कहते हैं जहाँ हम रिलैक्स होकर और मतलब टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी लॉन्च वगैरह। ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम किस जगह को कहते हैं जहाँ हम अपने गेस्ट्स वगैरह को बिठाते हैं। और जो है ना, द रूम वेयर अवर गेस्ट सिट एंड सर्व बाय अस, जहाँ हम अपने गेस्ट को सर्व करते हैं, बिठाते हैं और अटेंड करते हैं, उस रूम को ड्राइंग रूम कहते हैं। डाइनिंग रूम, द रूम वेयर वी ईट, ठीक है, जहाँ पर खाना खाया जाता है उसको डाइनिंग रूम कहते हैं। बाथरूम, द रूम वेयर वी क्लीन अवर सेल्स, तो जहाँ हम अपनी अवर सेल्स कहते हैं, अपने आप को क्लीन कहते, साफ करते हैं, उसको बाथरूम कहते हैं। किचन, द रूम वेयर आवर फूड इज़ प्रिपेयर्ड, तो किचन तो आपको पता है जहाँ हमारा फूड प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि खाना प्रिपेयर्ड होता है। कोर्टयार्ड कहते हैं, कोर्टयार्ड कहते हैं सहन को, तो जो सहन होता है ना वो द प्लेस वेयर वी प्ले, जहाँ हम खेलते हैं, ज़्यादा सहन में ही खेलते हैं ना। और लॉन, द प्लेस वेयर वी इंजॉय नेचर, तो जो लॉन होता है ना ये ज़्यादातर बड़े घरों में होता है, यानी कि एक तो सहन तो अलग चीज़ है, उसके अलावा भी एक ग्रीनरी नुमा उन्होंने एरिया बनाया हुआ होता है अपने घर के जो है ना अंदर ही। और यानी कि ये कोर्ट यार्ड के में ही होता है या तो उससे थोड़ा सा मतलब हट के, लेकिन लॉन भी उसी वहीं पर ही होता है जहाँ पर उन्होंने ग्रीनरी प्लांट्स वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा लगाए होते हैं। आप सबके घरों में भी किसी किसी के घर में होगा। तो ये जो है ना लॉन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आपके प्लांट्स वगैरह वो तमाम चीज़ लगाई जाती हैं, तो जहाँ आप इंजॉय करते हो नेचर को। आ हैप्पी होम, सो नेक्स्ट है आ होम इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली। होम ऐसी जगह है, यानी कि अपना घर वो जगह है जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। ब्लेसिंग कहते हैं नेमत को, तो एक खुशहाल घराना बहुत बड़ी नेमत है। जाहिर है देखो बच्चों, अगर आपके घर हर टाइम लड़ाई होती रहेगी, सब गुस्से में रहेंगे, तो क्या अच्छा लगेगा? नो। इसलिए जब सब खुश होते हैं, इन हैप्पी मूड होते हैं, तो सब कुछ सेट होता है और वो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। अब आप ये बताया जा रहा है कि इन अ हैप्पी होम, यानी कि एक खुशहाल घराना हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, हमें किस किस चीज़ से बचाता है और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। वी कैन शेयर अवर प्रॉब्लम्स,
हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े भाई बहन से ही शेयर करते हैं ना। और नेक्स्ट है वी आर शेल्टर्ड वी फील सेफ। हमें एक साया जो है ना फ्राहम किया गया है एक घर की सूरत में जहां हम सेफ फील करते हैं। वी गेट लव एंड फाइंड हैप्पीनेस। हमें प्यार और खुशी मिलती है। वी कैन रिलैक्स। हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, अपने घर में बहुत ज़्यादा पुरसकून रहते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल और एनिमल्स हु कैन हार्म अस। हार्म कहते हैं नुकसान पहुंचाना, तो जो लोग या जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा घर हमारी उनसे भी हिफाजत करता है। वी आर आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन एंड रेन। अब आप देखिए ना, बारिश हो रही हो, आप बाहर खड़े हो तो आप भीग जाओगे, लेकिन अपने घर में होगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। घर आपको आपसे सर्दी से भी और गर्मी से भी महफूज रखता है, बचाता है। हाउ वी कैन मेक अवर होम आ हैप्पी होम। तो हम अपने घर को एक खुशहाल घराना कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक हैप्पी होम कैसे बना सकते हैं। अगर हम हर वक्त आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे तो क्या होगा। ये देखें, जैसे अब ये आपस में लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, घर का माहौल कितना ख़राब हो जाएगा। ऐसा ही है ना। तो हमें अपने घर को हैप्पी होम रखना चाहिए, खुशहाल रखना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। फाइट कहते हैं लड़ने को, तो हमें नहीं लड़ना चाहिए। वी शुड बी केयरिंग ऑफ फॉर अदर। अब ये देखो ना, ये एक बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अब ये क्या उसके भाई बहन उसकी केयर कर रहे हैं? नो, ये इन्होंने ऊंचे ऊंचे ये गाने लगाए हुए हैं, तो अब ये कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि वी शुड बी केयरिंग फॉर अदर, तो हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज, तो हमें बुरी ज़बान भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वी शुड शेयर थिंग्स, तो हमें एक दूसरे से चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है तो हमारे पास है तो हमें वो उसको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एल्डर्स कहते हैं बड़ों को, ठीक है ना, तो हमें अपने बड़ों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। ओबे कहते हैं फर्मा बरदारी करना, तो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी करें और उनकी फर्मा बरदारी भी करें, यानी वो जो बात करते हैं उनका कहना भी माने। तो जाहिर है जब आप ये तमाम काम करेंगे, कोई बुरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, दूसरी बात है बड़ों का कहना मानेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका घर ऑटोमेटिकली एक हैप्पी होम बन जाएगा। अच्छा क्लास, अब होम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तरह का घर तो हो नहीं सकता, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। किसी की कोई क्वार्टर्स में रहता होगा, कोई इस तरह के अपार्टमेंट्स में रहता होगा, कोई हट में रहता है। ये जो आपने कभी सफ़र वगैरह किया हो तो आपने रास्ते में देखे होंगे ना, पर ये मिट्टी के बने होते हैं, इस तरह के घर बने होते हैं, तो कोई उनमें रहता है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों के लोग मुख्तलिफ़ जगहों में रहते हैं। अब ये हट देख लीजिए, इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ मड। ये ज़्यादातर मड से यानी कि मिट्टी से ये बना होता है, और ये ज़्यादातर विलेजेस में पाया जाता है, यानी कि जो बहुत पुराने ज़माने के, आजकल तो नहीं है क्योंकि विलेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में विलेजेस में इस तरह के घर, मिट्टी के घर बनाए जाते थे। सेकेंड है जी अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट क्या होता है? इन अपार्टमेंट बिल्डिंग देयर आर मैनी अपार्टमेंट्स, डिफरेंट फैमिलीज लिव इन ईच अपार्टमेंट। तो यहाँ काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि ये एक घर डिवाइड किए हुए होते हैं, यानी कि डिफरेंट फैमिलीज एक ही अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में रह रही होती हैं। नेक्स्ट है जी पैलेस। तो पैलेस कहते हैं महल को। तो आपको पता है ना महल में कौन रहता है, किंग या क्वीन। तो पीपल मेक होम्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ देयर कंट्री। तो पीपल जो है ना वो अपने कंट्री के क्लाइमेट, यानी कि अपनी कंट्री का जो उनका मौसम है, वेदर है, उसको देख कर ही अपने घर बनाते हैं। तो सम ट्राइब्स कहते हैं एरियाज को, यानी कि जगहों को। तो कुछ जगहों के लोग जो है ना वो कहलाते हैं एस्किमोस, ठीक है। तो एस्किमोस लिव इन हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। तो जो ब्लॉक ऑफ आइस से बने हुए हाउसेस होते हैं वो यहाँ तक वो उस तरह के घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ सारा साल ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती है।
नेक्स्ट है जी आपके ट्रीज हाउस। तो ट्रीज हाउस में जो ये कहाँ होते हैं, जहाँ जंगलात में रहने वाले लोग। तो जो जंगलात में रहने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने घरों को दरख्तों के ऊपर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन जो है ना वो ज़्यादातर घने दरख्तों से घिरी होती है। और नंबर लास्ट है जी हाउस ऑन स्टिल्ट्स। तो ये स्टिल्ट्स कहते हैं ये बांस को, ठीक है, इस तरह की जो बांस होते हैं, यानी कि जो ज़मीन बहुत ज़्यादा फ्लूडेड होती है, दलदल में फंसी होती है, कीचड़ वाली होती है, तो वहाँ पर घर इस तरीके के बनाए जाते हैं। यानी ज़मीन पे नहीं बनाए जा सकते, उनको पहले यहाँ से नीचे ऐसे ये कुछ ऐसे लगा के बांस के वगैरह लगा के उनके ऊपर उन घरों को फिर तामीर किया जाता है। सो ये आपकी कुछ टाइप्स हैं जो कि हाउसेस की आपको यहाँ पर दिखाई भी गई हैं और बताई भी गई हैं। सो क्लास, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको पता चल गया आप हाउस किसको कहते हैं, घर को, जहाँ आप रहते हो और सेफ फील करते हो। सो कम टू द एक्सरसाइज, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वर्ड इज अ हाउस। तो हाउस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये देखें, अ हाउस इज़ अ बिल्डिंग फॉर लिविंग इन। जहाँ हम रहते हैं हम उस बिल्डिंग को हाउस कहते हैं। अब देखें ना, आपकी बिल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं प्लाजा होगा, मॉल्स, इस तरह से स्कूल की बिल्डिंग भी होती है, वहाँ हम रहते तो नहीं है ना, तो उसको हम स्कूल कहते हैं। तो जहाँ पढ़ने जाते हैं उस बिल्डिंग को स्कूल कहते हैं, जहाँ शॉपिंग करने जाते हैं उस बिल्डिंग को हम मॉल कहते हैं, खाना खाने जाएंगे तो उस बिल्डिंग को रेस्टोरेंट कहेंगे। इसी तरह से जहाँ हम रहते हैं हम उस बिल्डिंग को हाउस या होम कहते हैं। हाउ कैन वी मेक अवर होम अ हैप्पी होम। तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? वी केयरिंग एंड लविंग, मतलब हमें अपने जो है ना दूसरों की केयर, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। वी शुड, हमें और क्या करना चाहिए? शेयर थिंग्स, अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जब हम ये कुछ चीज़ें करेंगे तो हमारा घर एक हैप्पी होम बन जाएगा। वर्ड आर द मेजर यूजेस ऑफ होम। तो होम के मेजर यूजेस में क्या क्या चीज़ें थी वो जो हमने अभी पीछे पढ़ी, कि वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, बुरे लोगों से और एनिमल्स से बचाते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हु कैन हार्म अस, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन एंड द रेन, यानी कि सन यानी कि सूरज की गर्मी और बारिश की सर्दी से भी वो हमें बचाते हैं। डज अ सिंगल फैमिली लिव इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। सो क्लास, इसका आंसर आप खुद सोचिए ज़रा। अभी हमने पीछे पढ़ा अपार्टमेंट में क्या कितनी बिल्डिंग्स जो है ना, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और कितनी फैमिलीज रहती हैं, उसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डज अ सिंगल फैमिली, क्या सिंगल फैमिली यानी कि सिंगल कहते हैं सिर्फ एक को, क्या एक फैमिली लिव इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। अपार्टमेंट बिल्डिंग में क्या सिर्फ एक ही फैमिली रहती है? नो, मैनी फैमिलीज लिव इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं अपार्टमेंट्स में। वाई डू पीपल लिव इन हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। तो हम अब ये बताइए कि पीपल क्यों उन हाउसेस में रहते हैं जो कि स्टिल्ट्स पर बने होते हैं। तो पीपल लिव इन दीज हाउसेज, पीपल उनमें इसलिए रहते हैं बिकॉज, क्योंकि देयर लैंड इज फ्लूडेड विद वाटर। उनकी फ्लूडेड कहते हैं कीचड़ या दलदल ज़्यादा होती है वाटर से, ठीक है, जहाँ पे पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो ज़मीन पर घर नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 2 इज पार्ट बी, ड्रॉ अ स्माइली फेस फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड सैड फेस फॉर अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपने इसमें रॉन्ग और करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए आपने फेसेस यूज करने हैं, स्माइली फेसेस और सैड फेसेस। सो वी लव ईच अदर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो इसके लिए आपने स्माइली यूज करनी है। वी अब्यूज ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को गालियां देनी चाहिए, नो, सो आपने सैड स्माइली यूज करनी है। वी लिसन टू ईच अदर्स प्रॉब्लम, यस वी लिसन, हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। सो ये है, ये स्माइली फेस आ जाएगा। वी डू नॉट शेयर थिंग्स, तो हमें क्या एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए? नो, करनी चाहिए। सो यहाँ पर सैड फेस आ जाएगा। वी डू नॉट टेक केयर ऑफ ईच अदर, क्या हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सो ये भी यहाँ पर भी सैड फेस आ जाएगा। वी आर प्रोटेक्टेड इन आवर होम्स, क्या हम अपने घरों में प्रोटेक्ट होते हैं, महफूज होते हैं? यस, तो यहाँ पे स्माइली आ जाएगी।
वी आर नॉट शेल्टर्ड इन अवर होम्स, तो क्या हम अपने घरों में साया नहीं मौजूद होता है। सो यहाँ पर सैड फेस आ गया। वी शुड केयर फॉर अदर्स, तो क्या हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए। यस, हमें करनी चाहिए दूसरों की केयर। डेट्स वाई यहाँ हम स्माइली फेस लगा देंगे। सो क्लास, आपका ये चैप्टर नंबर 2 माई हाउस भी आज कंप्लीट हो गया है। इसको आपने अब अच्छे से याद करके आना है। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।